मुझे आज उठना पड़ा जल्दी, क्या बताएं, क्योंकि वट सावित्री की पूजा थी तो इसीलिए सुबह जल्दी उठना पड़ा। मम्मी उठ गई थी 3 बजे। मैंने भी बोला था 3 बजे उठ जाऊंगी मम्मी के साथ, लेकिन मैं तो उठ नहीं पा रही थी। मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी। सोच रहे थे जग जाएंगे, लेकिन नहीं, नींद ही नहीं खुल रही थी, क्या करें। और ये देखो मेरी बहन चूड़ी पहनने में लगी हुई है। ये लोग तो उठ गई थी मम्मी के साथ ही। हेलो गाइस, आज है वट सावित्री की पूजा। तो मैं भी सोचा कि जल्दी उठ के आज सब कुछ काम में हाथ बटा देती हूँ। अभी बज रहे हैं 4 सुबह के। मम्मी तो उठ गई थी 3:30 बजे। मेरे तो आँखें नहीं खुल रही थी, तो मैं अभी उठी हूँ सो के। तो अब देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। तो चलिए दिखाते हैं मम्मी क्या कर रही है। मम्मी किचन में बर्गर तल रही हैं, फ्राई कर रही हैं। ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, सभी के यहाँ लगभग बनते होंगे पूजा में, बरगद में चढ़ाने के लिए पेड़ में। तो सभी के यहाँ बनते होंगे, बताना ज़रूर कमेंट में किस किस के यहाँ ये बनते हैं। मेरे हिसाब से तो सभी के यहाँ बनते होंगे। और फिर मैं इतना करके फिर मैं लेट गई, क्योंकि मुझे नींद इतनी आ रही थी, क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती तो उठ के बैठी थी। मैंने सोचा चलो इसका व्लॉग भी बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और भाभी मम्मी के फिर रंग लगाने लगी। और ये मम्मी के एक बरगद तैयार होगा। ये महारानी चूड़ी पहनने में लगी हुई है। और ये दोनों ननन भाभी लगी हुई हैं रंग लगाने। मम्मी के रंग लगाने के बाद भाभी अपनी रंग लगाने लगी। दोनों एक साथ लगा रही थी बैठ के। और इन दोनों लोगों को क्या बताए इतना टाइम लगता है तैयार होने में, क्या करो। मम्मी पूड़ियाँ भी तलने लगी। उसको निकालने के बाद फिर मम्मी पूजा की तैयारी करने लगी। सबसे फास्ट मेरी मम्मी। और मुझे चिल्लाया चल जा, नहा के इधर उधर कर रही है, नींद नहीं उतर रही है इसकी। फिर मैं भी नहा के आगे क्रीम पाउडर लगा के तैयार। और इन महारानी की मेरी बहन के तैयार मेकअप ही नहीं हो पा रहा था, 1 घंटे से कर रही थी, मुझसे पहले उठी थी। और ये साड़ी इसको मिल ही नहीं रही थी, दोबारा चेंज किया, पहले मिली ही नहीं। और ये मेरी भाभी तैयार होने में लगी हुई हैं, मस्कारा लगा रही हैं भाई, मस्कारा। और मेरे ये भाई देखो पड़े हुए सो रहे हैं, और ये क्रीम पोत रही हैं। और ये मेरी मम्मी पूजा करने लगी। सबसे जल्दी काम मम्मी को होता है। और ये मेरी भाभी कजरारे आँखें कर रही हैं भाई, आँखों में काजल लगा रही हैं, आँखें कजरारे कर ली। और ये लोग तैयार हो गई मेरी भाभी, क्योंकि इन दोनों लोगों को ना तैयार होने में काफ़ी टाइम लगता है। मेरी बहन को ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि पहले जो साड़ी निकाली थी उसमें पता नहीं क्या पहन नहीं पा रही थी। दूसरी फिर साड़ी देखनी पड़ी, फिर उसको पहना, फिर दोनों तैयार हुई। इन दोनों के चक्कर में लेट हो गया। फिर ये करके चल दिए पूजा करने। मम्मी तो गुस्सा भी कर रही थी कि तुम दोनों लोगों के से लेट हो गया पूजा करने में। नहीं तो मेरी मम्मी सोच रही थी 5 बजे पूजा कर लूँगी, लेकिन क्या करें, दोनों लोग तैयार ही नहीं पा रही थी, तो टाइम ज़्यादा हो गया था, 6 से ज़्यादा हो गया था। और ये हम लोग फिर बगल वाली आंटी के यहाँ बरगद का पेड़ था, तो उनके यहाँ फिर पूजा करने के लिए चल दिए। और उनके यहाँ हम लोग पहुँच गए। ये देखिए आ गए हैं। तब तक वो नीचे वाली आंटी और पूजा कर रही थी भाभी, तो फिर हम लोग भी गए। फिर मम्मी सब लोग पूजा करने लगे, उनकी फेरी लेने लगी। ये देखो मेरी बहन महारानी करने लगी पूजा। और धूप इतनी तेज़ हो गई थी, 6 बजे की बात है भाई, 6 बजे इतनी तेज़ धूप हो गई थी, पूजा करने में दिक्कत हो रही थी। पसीना पसीना हो गए थे इतनी ज़्यादा। ये लोग तो तैयार थी इतना ज़्यादा, और इन लोगों की तो ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी पूजा करने में। फिर इन लोगों ने फेरी लिया। भाभी भी फेरी ले रही थी, लेकिन भाभी को घूमने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मम्मी ने बोला बैठ के ही तुम कर दो, केवल एक बार घूम दो। फिर सारी श्रृंगार के सामान चढ़ाए, फिर आरती किया। मेरी मम्मी भाभी सब लोगों ने मिल के आरती वारती करके, फिर ये भाभी जो नीचे वाली थी जिनके यहाँ गए थे, उन्होंने मेरे पैर छुए पूजा करने के बाद, क्योंकि ननद लगती हूँ इस वजह से पैर छुए। फिर इन लोगों ने चने की फेरी दी। तीनों लोगों ने मिल के फटाफट जल्दी, क्योंकि धूप इतनी हो रही थी, इन लोगों की हालत ख़राब हो रही थी। पसीना जितना मेकअप करी थी ना, सब मेकअप बेकार हो गया था। किसी का सिंदूर निकल पा रहा था पसीने से, तो कोई रंग लगा लिया था फेस में। मेरी बहन ने अपने फेस से पूरा कलर ही इनके हो गया था। और ये भाभी बोली थी मेरे को 6 में ये दे दो, तो फिर मैंने इनको दिया। और फिर ये माला एक्सचेंज किए जा रहे थे एक दूसरे से, क्योंकि ननन भाभी दोनों लोग दीदी घर में थी, तो इस वजह से एक दूसरे को चेंज किया करके पहनना चाहिए, ऐसा नहीं कर पहना जाता है। तो फिर ये लोग कितने बार 7 बार या 5 बार करके चेंज करके पहना जाता है। तो ये दोनों लोग
अपना चेंज करके पहन रही थी। और भाभी की, नीचे वाली भाभी की पूजा हो गई थी, तो वो फिर पूजा करके सबके पैर छुए, अभी चली गई थी, जल्दी हो गई थी। और इन लोगों ने चेंज करके बढ़िया पहन लिया। और मेरी मम्मी के साथ कोई था नहीं चेंज करने के लिए, कोई नहीं होता तो फिर गौर माता से चेंज करके पहनना जाता है। तो गौर माता से ऐसे मम्मी करके पहन रही थी, उन्होंने भी पहन लिया। और फिर बारी आई चने और ये टिंगुरी क्या होता है इसके पेड़ का, उसको फिर खाने की, क्योंकि एक घूंट में खाना होता है, एक ही बार में गटकना होता है। और ये मेरी बहन जा रही है एक बार में गटकने, ये तो गटक ही नहीं पा रही थी। अभी देखना इसकी हालत क्या होती है। ये इसको खांसी आ गई थी, अटक नहीं पा रही थी, ये गटक नहीं पा रही थी, सॉरी। अभी देख रही है, देखो खांसने लगी। ये खांसने लगी भाई, इसके नाक से तो पानी आ गया था, इतनी उसको वो आ गई इतने, क्योंकि 7 चने होते हैं और साथ में एक टिंगरी होती है, वो एक बार में गटकने पड़ते हैं, हालत ख़राब होती है। बहुत लोग तो नहीं कर पाते, जैसे मेरी बहन नहीं कर पा रही है। फिर ये मम्मी से बोला भाई इसके पहले पीठ में सहला दो, खांसी आने लगी। फिर भाभी तो मेरी गटक गई थी आराम से। ये देखो मेरी भाभी तो आराम से, भाभी बोल रही थी भाई हंसवाओ नहीं, मुझे नहीं तो खांसी आने लगी, दिक्कत हो जाएगी, मुझे गटकने दो शांति से। तो फिर मेरी भाभी सोच रही थी कैसे करें। क्योंकि ये इतना होता ही है, 7 चने एक बार गटकने होते हैं, तो सोचना तो पड़ता ही कैसे एक बार में गट के। तो वही फिर बैठी थी, सोच रही थी, फिर इन्होंने भी एक बार में आराम से गटक लिया, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ज़्यादा भाभी को। ये देखो बढ़िया आराम से गटक गई, मज़ा आ गई। और फिर मम्मी की बारी है, मम्मी को तो एक्सपीरियंस कितने साल से तो कर रही है पूजा, मम्मी तो आराम से गटक लेंगी, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है। कि मम्मी पहले वो जो चढ़ाया था उसका भोग लगा रही थी, उसको लगाया। अब उसके बाद मम्मी की गटकने की बारी, ये खाएंगी एक बार में, एक घूंट में खाना है। मम्मी तो आराम से कर लेंगी, मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है। ये लो मम्मी ने एक बार में गटक लिया आराम से। और फिर बारी है पेड़ के गले मिलने की, तो भाभी पेड़ से गले मिल रही थी, बोल रही थी भाई ज़्यादा नहीं कर पाएंगे सही से गले, जैसे मिल रहे थे। फिर मेरी बहन गले मिलने लगी पेड़ से, बरगद भगवान से गले मिलने लगी भाई। इन लोगों ने इनको गले मिला। और ये अम्मी क्या कर रही हैं, हाँ फिर उसके बाद सिंदूर मांग, क्या बोलते हैं उसको, गौर माता से सिंदूर लिया जाता है। अरे तो मुझे याद ही नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, मांग भरी जाती है, सिंदूर गौर माता से लिया जाता है, सुहाग लिया जाता है, हाँ याद आ गया, सुहाग लिया जाता है गौर माता से। फिर मम्मी ने भी लिया, उसके बाद भाभी ने भी आके लिया सिंदूर। ये मांग भाभी भी अपनी भर रही हैं। सुबह क्या बताएं, मेरे तो नहाने के बाद नींद नहीं खुल रही थी। सुबह सुबह उठना पड़ा इतनी जल्दी, कभी मैं उठती नहीं हूँ, 4 बजे मैं उठी हूँ उसके चक्कर में। और ये लो मुझसे कुछ बोल रहे थे तो मैं बहन को अपनी चिढ़ा रही थी। मेरी बहन क्योंकि मुझसे हर जगह ही लड़ती रहते हैं, हम दोनों लोग जहाँ जाते हैं वहाँ लड़ते ही रहते हैं। फिर बारी आई, भाभी ने दीदी को दान दिया और फिर दीदी ने मुझे दान किया, मेरे पैर भी छुए। और आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।